अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश हो रही है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है और आने वाले वक्त में आज से तकरीबन 15-20 साल में ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा के तौर पर उभर के सामने आएगा, जिसकी हमें आज तो फ़िक्र नहीं हो रही। के नाम से एक जर्नलिस्ट है जो पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे होता था और उसने सोचा कि क्योंकि यहाँ पर पैसे की कमी है और कुछ ऐसा किया जाए जिससे अर्निंग मेरी डबल हो जाए। तो उसने जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है जेलमी, सबसे पहले उसके साथ पॉडकास्ट की और फिर उसके दिए हुए सवालात लेकर वो मुख्तलिफ़ मुफ्तियान कराम के पास गया, जिसमें तारिक जमील, तारिक महसूद साहब, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब, इन सब के पास गया और मिलियन में उसके व्यूज़ आए। और जिसमें मुफ्ती साहब जो मुफ्ती तारिक महसूद थे उनकी बहुत सारी गलतियां हाईलाइट की गई। मुफ्ती ये जो तारिक जमील साहब हैं उनकी गलतियां हाईलाइट की गई और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब की जो गलतियां हैं तो उनको हाईलाइट किया गया। अब क्योंकि सारी चीज़ें ये बटी है तो ये इसका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक़ ख़ास है नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडे के तौर पे सामने आया है और इस्लाम के ख़िलाफ़ ये इसको इस्तेमाल बाकायदा से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका जो झुकाव है तो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ है और बाकी जो लोग हैं तो उनके ख़िलाफ़ ये बातें कर रहे हैं। अब मैं कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी एक मेरी समझ है तो उसके मुताबिक जो चीज़ें मेरी सामने आई हैं तो उनके मैं बताना चाहूँगा। जिस तरह से अटी साहब ने तारिक जमील साहब से पूछा कि आपकी तो अरबों की जायदाद है, आप लोगों को तो दर्स देते हैं कि आप सादगी इख्तियार करें और आप ख़ुद जो है तो वो आप अरबों के मालिक हैं। तो इसमें थोड़ी सी ये गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि हमने जो आलिम लोग हैं, मुफ्तियान कराम हैं, मौलवी हैं, तो हमने इनको कुछ अलग मखलूक समझ लिया है कि ये लोग बस हमेशा से सादा कपड़ों में होंगे, हमेशा से भूखे नंगे होंगे, या इनकी दौड़ सिर्फ मस्जिद तक होगी। ना ही ये पैसे कमा सकते हैं, ना ही ये वीडियो बना सकते हैं, ना ही इनका कोई कारोबार होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इनकी दौड़ सिर्फ मस्जिद तक होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि मौलवी जो होते हैं तो वो उनका एक ख़ास मकाम होता है और बस वो उसी के अंदर रहने चाहिए। वो ना ही वो कारोबार में आए, ना सियासत में आए, ना किसी और चीज़ में आए। तो इसलिए हमारे ज़हन इस तरह से बने गए हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप इस्लाम की रूह से देखें तो हमारे जो ख़ुद नबी पाक थे तो वो भी करोड़ों के मालिक थे, उनके पास भी ज़मीनें थीं, सारी चीज़ें थीं, उनके पास भी कारोबार था। हज़रत खदीजा के साथ जब हुज़ूर पाक की शादी हुई थी तो क्या वो गरीब थे? उनके पास करोड़ों के उस टाइम की कारोबार था जिसको हुज़ूर पाक ने संभाला था। उसके बाद से उम्र फ़ारूक हो गए, उस्मान गनी हो गए, तो क्या वो गरीब साहबा थे? उनके पास तो अरबों रुपए की जायदाद थी। उस टाइम के हिसाब से अगर आज का हिसाब लगाया जाए तो अरबों रुपए की जायदाद उस टाइम ये जो उस्मान गनी थे तो उनके पास थी। उस्मान गनी क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था कि वो गनी थे, अमीर तरीन साहबा में से एक उस्मान गनी थे और उन्होंने जो सदका खैरात थी उसमें एक इंतहा की थी। तो आज हम मौलवियों को क्या समझ बैठे? क्या कोई आसमान से उतरे हुए हैं? अगर तारिक जमील के पास अरबों रुपए की जायदाद है तो वो आपसे तो नहीं ली है ना, वो उनकी अपनी है तो होती रहे। आपने उनसे दीन सीखना है, ना कि उनसे आपने जायदाद लेनी है या जायदाद के बारे में सीखना है या कैसे अरबों रुपए कमाए जाते हैं तो ये सीखना। अगर उन्होंने किसी 2 नंबर तरीके से कमाए हैं तो आप लीगल तरीके से जाके तो उनको कर सकते हैं, उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, उनसे मनी ट्रेल मांग सकते हैं, जो भी कह सकते हैं कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से मीडिया पे आके तो आप उनको ये बात कहने से क्या ज़ाहिर क्या करना चाहते हैं कि ये जी मौलवियों को देखो जी अरबों रुपए इनके पास हैं तो इनको खुद अरबों रुपए रखते हैं और लोगों को दर्स दे रहे। उस्मा आपने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है। कुरान पाक में हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बताया गया है कि उनके पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि वो सोने के पहाड़ थे उनके पास। वो जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे तो उनके पास ऐसी कालीन थी जो उड़ती जाती थी। उनके तख्त जो थे, उनका घर जो था तो उसमें ऐसा फर्श हुआ था कि शीशे के जैसा फर्श जिसमें नीचे से पानी बह रहा था। इतने अमीर वो कौन थे? वो मौलवी नहीं थे, वो नबी थे। तो नबी हो के अगर कोई इतना अमीर है तो इसका मतलब है कि अमीरी गरीबी ये कोई बुनियाद नहीं होती।
आप लीगल तरीके से देखें, अगर किसी ने गलत तरीके से इनकम की है तो उसको आप जाके पकड़ें। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं नोट कर रहा था कि जिस तरह से ये उल्मा को बदनाम करने की कोशिश की गई, मुफ्ती हनीफ कुरैशी से बातें की गई और फिर अपने जो मिर्ज़ा ने जो सवालात लिख कर दिए थे, मुफ्ती साहब ने बहुत बेहतरीन जवाब दिए। तमाम पॉडकास्टें मैंने सुनी, लेकिन मुफ्ती जो हनीफ कुरैशी हैं तो उनके जवाबात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए और बड़े तगड़े अंदाज में और बड़े जुर्रत से उन्होंने तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करवाई। लेकिन जो डंडी मारी है अरशद भट्टी ने, तो वो बीच में आधी चीज़ें छोड़ के ओ जी बस जी टाइम पूरा हो गया जी, ये हो गया वो हो गया, तो ये क्या था, ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुफ्तियान कराम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह से अगर किसी के साथ भी आप पॉडकास्ट करते हैं, ख़ास करके इस्लाम के मामले में, तो आप बाकायदा से पहले उसके सवालनामा ले लीजिए, उसके ऊपर पूरी तैयारी कीजिए और उसके बाद से जाके तो ये बयान दीजिए, क्योंकि ये कोई सियासी बयान नहीं होते, ये हमारे इस्लाम का मामला है और आने वाले 15-20 साल के बाद इसके बाकायदा से प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इन मिर्ज़ा इंजीनियर के पास तो अभी वीडियो बनाने के लिए मवाद ख़त्म हो गया था, उसने तो अभी आदि जी तारिक मसूद से ले ली, आदि तारिक जमील, आदि मुफ्ती हनीफ कुरैशी, इनकी वीडियो के टुकड़े उठा के जी उसने अपनी पूरी 1.5 घंटे की जो व्लॉग रिकॉर्डिंग करवा दी। उस जलील के पास तो इतना ज़्यादा टाइम है कि उसको जो मैं अगर उसके बारे में बात कर दूंगा उसके ऊपर वो घंटा वीडियो बना देगा, इतना ज़्यादा उसके पास फजूल टाइम है। तो इसलिए इस प्रोपेगेंडे और इस फितने से बचें और कम अज़ कम जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करवाएं तो अपनी बाकायदा से पूरी बात सामने रखें, ताकि आम पब्लिक को पता चल सके। आम लोगों को नहीं पता चलता कि ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़।